नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का नूतन वर्ष 2026 के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, इस वीडियो में हम हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिज और बिजनेस पर ही चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, समृद्धि, विवाह और व्यापार और नौकरी, इन सब बिंदुओं पर 2026 आपके लिए क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी नया साल आता है तो एक तरह की फीलिंग मन में आती है कि चलो ये साल जैसा भी था, अच्छा था, ख़राब था, अब ये तो बीत गया, लेकिन अगला साल हम और बेहतर बनाएंगे। कई लोग नए नए संकल्प लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इस साल तो ये प्राप्त करना ही करना है। किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अपने सपनों का घर चाहिए, किसी को खुद का अपना काम शुरू करना है, किसी को विवाह करना है, नई गाड़ी लेनी है, नया व्यापार शुरू करना है, कुछ लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह के तमाम तरह के विचार, तमाम तरह के सपने हमारे मन में एक नए वर्ष की शुरुआत में आते हैं। हर नया वर्ष ग्रहों के नए प्लेसमेंट और नए गोचर को लेकर के आता है। और अगर आप ये समझ जाएं कि अगला वर्ष किस थीम पर जाने वाला है, अगले वर्ष की दशा और दिशा क्या रहेगी, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात भी रहेगी कि हाँ, इस वर्ष ये तो होने ही वाला है, ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं। हो सकता है अभी मुझे वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो मिलने चाहिए, लेकिन लंबे समय में मेरे लिए 2026 में की गई प्लानिंग और 2026 में किए गए कार्य अच्छे रहेंगे। और वहीं पर मन में ये भी फीलिंग्स आती है कि ये टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे वेट नहीं करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। तो मैं यही बताने का प्रयास करूंगा कि नया साल आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसे इस वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं, आपके कौन कौन से सपने इस वर्ष में पूरे होने जा रहे हैं, नए वर्ष में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए नौ वर्ष 2026 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन्हीं ग्रहों के गोचर पर चर्चा करते हैं जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनि, राहु, गुरु और केतु। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपकी गोचर कुंडली में धन भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव जो है
ये आपके एफर्ट्स को दर्शाता है, आपकी मेहनत को दर्शाता है, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को दर्शाता है। 2026 का जो वर्ष है ये आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपके डिवोशन और आपने चीज़ों को कितने जिम्मेदारी से समझा है, इसका रिज़ल्ट देने वाला वर्ष होगा। देखिए 2018 से 2025 तक आपके जीवन में 7.5 गतिमान हुई और उसके बाद भी 7.5 समाप्त होने के बाद भी अगर आप ये सोचें कि शनिदेव तुरंत ही आपको कोई अच्छा फल दे देंगे तो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि शनि जो हैं वो बहुत देरी से अपना फल प्रदान करते हैं। तो एक तरह से आप ये समझें कि 2026 में आपने जो 7.5 वर्षों में जितने अप डाउन्स देखे हैं, जितना कष्ट आपने झेला है, जितना दर्द महसूस किया है, जितना अकेलापन महसूस किया है आपने, मन ही मन घुटते रहते थे आप और किसी से कह नहीं पाते थे, तो ये सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी और आपको आपकी मेहनत का फल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर शनि आपकी कम्युनिकेशन पावर को भी बढ़ाएंगे। यानी अपनी बात आप खुल करके कह पाएंगे। हो सकता है कि 7.5 के दौरान आप अपने किसी मित्र के पास, अपनी किसी रिलेटिव के पास कोई हेल्प मांगने गए हों, लेकिन आपको वो हेल्प ना मिल पाई हो, और उसके बाद भी 2025 में भी भले ही 7.5 समाप्त हो गई, लेकिन 2025 मंगल का वर्ष था और जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि मंगल ने तो 7.5 और ढैया से भी ज़्यादा कष्ट दिया है। तो कहीं अगर आप अपने किसी मित्र के पास, किसी रिलेटिव के पास हेल्प मांगने गए होंगे और उसने आपको साफ मना कर दिया होगा, ख़ास करके ऐसे मित्र के पास जिसकी उसके ख़राब समय में आपने उसकी मदद की थी, तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। लेकिन अब इन सभी चीज़ों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और इसकी शुरुआत आपको अभी से कर देनी है। 2025 लास्ट में ही आपको 2026 की एक बुनियाद रख देनी है, क्योंकि शनि 3rd हाउस में है, कर्म के कारक हैं। शनि डिसिप्लिन के कारक होते हैं, अनुशासन। तो आपको 2026 में बेहद प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन होकर के चलना पड़ेगा। आपका डेली रूटीन और आपका एफर्ट यही 2026 में आपकी ताकत बनेंगे। वर्ष के पहले हिस्से में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। लेकिन सेकंड हाफ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। जो आपके अंदर मानसिक तनाव, चिंता, बेचैनी की स्थिति बनी थी, ओवर थिंकिंग की स्थिति बनी थी, उसमें बहुत कमी आएगी। अब देखिए 7.5 के साथ 7.5 वर्षों ने आपको पेशेंस रखना तो सिखा ही दिया है। 7.5 वर्षों तक आपने कष्ट झेला तो धैर्य रखना तो आपने सीख लिया है। अब आपको ज़रूरत है एक प्लानिंग की।
तो 2025 में ही आपको 2026 के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर लेनी है। आपने अभी तक जो सीखा गया, आपको जो सिखाया गया है, यही चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेंगी। हालांकि जितने डिसिप्लिन की आवश्यकता है और जितना माइंड में क्लैरिटी आपको चाहिए, वो शुरू के 1-2 महीने तक तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन उसके बाद फरवरी के बाद आप ये पाएंगे कि आपको हर चीज़ एकदम स्पष्ट हो रही है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है। आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, लेकिन साढ़े साथी ने आपको ये सिखा दिया है कि कौन से वो फ्रेंड थे जिन्होंने आपकी हेल्प की और कौन से उन थे जिन्होंने आपको छोड़ दिया। और अब आपको यही चीज़ समझनी है, ऐसे ही लोगों के साथ रहना है। और देखिए, मकर राशि शनि की कर्म की राशि है, मेहनत करने वाली राशि है। मकर राशि वाले ज़्यादा एडवेंचर अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक स्टेबल लाइफ हो और आपको उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग भी करना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुरू के 4-5 महीने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि शनिदेव दशम भाव को 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। हालांकि 2 जून तक गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी रक्षा करेंगे, यानी कि फालतू के खर्चों में कटौती लाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी बचत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप इस तरह के नहीं हैं कि पैसा आया और खर्च होना लगा। धीरे धीरे आप बचत करना सीख जाएंगे। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में रहेंगे और 2 जून को राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में चले जाएंगे। जब 7वें भाव में जाएंगे तो गुरु की दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर पड़ेगी। तो 2 जून के बाद से आप देखिएगा आपकी इनकम में तेजी के साथ वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। धन भाव में राहु बैठे हैं और सेकंड लॉर्ड शनि बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। दूसरा भाव आपके परिवार को भी दर्शाता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि अचानक से आपके पारिवारिक आवश्यकताएं बढ़ने लगेंगी। घर परिवार के लोगों की अपेक्षा आपसे बढ़ने लगेगी। जैसे ही आपके पास पैसा आने लगेगा, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, वैसे ही आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगेंगी। तो यहाँ पर चूंकि राहु बैठे हैं, आपस में एक गलतफहमी और मतभेद की स्थिति बनेगी। फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं उसको लेकर के एक बड़ी समस्या आएगी। क्या होगा? बच्चे कहेंगे कि हमें नए नए गैजेट्स चाहिए। आपके लाइफ पार्टनर ये कह सकते हैं कि उन्हें सुख सुविधा के साधन चाहिए, ज्वेलरी चाहिए या नया घर चाहिए, नया वाहन चाहिए।
कुल मिलाकर के मतलब फैमिली लोगों की जो इच्छाएं, परिवार के लोगों की जो इच्छाएं हैं वो जागृत होंगी, क्योंकि यहाँ राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इमोशंस से बचना है, प्रैक्टिकल डिसीजन आपको लेना है। कोई भी इमोशंस में आकर के डिसीजन आपको नहीं लेना है और फाइनेंशियल सेटअप को अपने हाथ में रखना है, क्योंकि बहुत झेला है। 7.5 वर्ष बहुत होता है। अब थोड़ी स्थिति में जब सुधार आने की स्थिति बन रही है तो फाइनेंशियल मैटर्स को अपने हाथ में रखिएगा। अर्निंग कुल मिलाकर के पूरे वर्ष में आपकी ठीक ठाक रहेगी। सेविंग्स शुरू में 1-2 महीने तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके बाद आपकी सेविंग्स भी होंगी और आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे। 2026 सूर्य का वर्ष है और आपको सूर्य जैसा ही बनना पड़ेगा। मेहनत से कमाइएगा और अच्छी प्लानिंग करके बचत करिएगा। कुछ इमरजेंसी फंड भी रखिएगा। लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा और 2026 बीतते बीतते आपका फाइनेंशियल डिसीजन काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे जब 2027 की शुरुआत होगी तो आपको लगेगा कि ये 2026 आपके लिए एक यादगार वर्ष रहा है, जिसमें आपने मनी मैनेजमेंट के खेल को समझा था और मनी मैनेजमेंट को समझ लिया था और आगे पूरी ज़िंदगी उसको अप्लाई किया था। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ना कर पाएँ, लेकिन ओवरऑल आप मनी मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे 2026 में। हेल्थ की बात की जाए तो ओवरऑल तो 2026 में आपकी स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। 2 जून तक, जब तक देवगुरु छठे भाव में रहेंगे और 12वें भाव को देखेंगे, तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, बीमारियों से आपकी रक्षा करेंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराते रहेंगे। गुरु जब 7वें में आ जाएंगे तो थोड़े हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि आपके लग्नेश हैं और जुलाई में शनि हो जाएंगे वक्री। तो शनि जब वक्री हो जाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्पेशली जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, वक्री होंगे तो 2nd का भी फल देंगे। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। जुलाई के बाद से भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा। नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि लग्नेश जब वक्री हो जाते हैं तो लग्न भाव आपका स्वास्थ्य है, आप स्वयं हैं और लग्नेश ही वक्री हो जाए तो थोड़ा बहुत नींद संबंधी समस्या है, मेंटल स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, एलर्जी है या माउथ रिलेटेड कोई इशू, ये लास्ट में आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखने को मिलेगा। जहाँ तक विवाह और व्यापार की बात है, देवगुरु बृहस्पति 2 जून को जैसे ही 7वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे।
ये गोचर काल आपके लिए विवाह के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय रहेगा और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। हमने राहु महाराज पर तो चर्चा नहीं की, जबकि राहु महाराज पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और धन भाव में बैठे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, वाणी के भाव में बैठे हैं। वाणी के भाव में राहु बैठे हैं तो वाणी आपकी कटु हो सकती है, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ सकता है और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि किसी छोटी सी बात को लेकर के क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाए या बिला वजह की शत्रुता बढ़ जाए। हालांकि 2 जून तक तो गुरु महाराज आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन जब 2 जून को गुरु 7वें भाव में चले जाएंगे तो फिर राहु पर गुरु की दृष्टि नहीं रहेगी। तो जून के बाद का जो समय है थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। क्या फ़ायदा बिला वजह के कोर्ट कचहरी का मैटर बने, कोई शत्रुता बढ़े। हाँ, राहु एक अच्छा काम भी आपके लिए करेंगे और वो क्या करेंगे, वो 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। जो लोग रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। राहु महाराज की दृष्टि होने से अचानक से प्रॉपर्टी से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, बिजनेस में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। 2 जून को जब गुरु आएंगे 7वें भाव में, तो 7वां भाव दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को भी दर्शाता है और बिजनेस को भी दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो इस समय आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर भी मिल सकते हैं, विवाह भी आपका अच्छा होगा, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होने का योग बनता है, क्योंकि गुरु का सप्तम से संबंध बनना और वो भी अपनी उच्च की राशि में। तो इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कैरियर और नौकरी की बात करें तो 2026 सूर्यदेव का वर्ष है और छात्रों के लिए 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, बैंक सर्विसेज हैं, इस तरह की जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो लोग इसमें अपीयर होंगे इस वर्ष, उनके लिए जून के बाद का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। रिज़ल्ट्स भी आएंगे, इंटरव्यूज़ भी आएंगे और अगर आपका कोई एग्ज़ाम या कोई रिज़ल्ट जून, जुलाई, अगस्त में, सितंबर में होता है तो आप बेहतर रिज़ल्ट की आशा कर सकते हैं। जून से लेकर के अक्टूबर तक उच्च शिक्षा के लिए आप कहीं जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किसी विदेशी विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिल सकता है। हायर स्टडी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। अच्छा टाइम पीरियड रहेगा 2026 का। हो सकता है कि 2025 में आपने एक सपना देखा हो कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा या विदेश जाके पढ़ूंगा और 2025 में आपका वो सपना ना पूरा हो पाया। तो इस तरह का आपका जो सपना है वो 2026 में पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 2026 आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर के आ रहा है। इस वीडियो का लाभ उठाइए, इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
साथ ही साथ 2026 में भगवान भुवन भास्कर को सूर्यदेव को अर्घ्य देना मत भूलिएगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहिएगा। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिएगा और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखिएगा, तो शनि राहु गुरु ये सभी आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मकर राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे ये नहीं मालूम कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।